बड़ी खबर आ रही है, रूस ने धमकी दी है नाटो देशों को, बहुत बड़ी धमकी। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, रूस की नाटो देशों को बड़ी धमकी है। न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्स को अलर्ट कर दिया है, रूस ने यह धमकी दी है। बड़ी खबर इस बीच रूस लगातार अपने तेवर भी दिखा रहा है, युद्ध तो लड़ ही रहा है, दूसरी तरफ रूस की नाटो देशों को यह बहुत बड़ी धमकी है। इस धमकी के मायने भी आगे आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप समझिए कि रूस के तेवर कितने ज्यादा तल्ख हैं। हर स्तर पर न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्स को अलर्ट कर दिया है, रूस की यह बड़ी धमकी है। कर्नल दानवीर, इस धमकी को कैसे देखा जाए? इस धमकी को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। ये कोई छोटी मोटी धमकी नहीं है, और ये धमकी उस वक्त आती है जब जर्मनी ने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है और यूक्रेनियन फोर्सेस को एंटी टैंक शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स और एंटी एयरक्राफ्ट शोल्डर फायर्ड स्ट्रिंगर मिसाइल्स देने का आश्वासन दिया है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि नेटो किस तरीके से येलेंस्की को भरोसा दे रहा है, प्रोत्साहन दे रहा है, जिसकी वजह से इस कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन नहीं हो पा रहा है रशियन शर्तों के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए परमाणु हमले के जो डिफेंसिव जो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको अलर्ट करने का मतलब बहुत सीरियस है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नेटो अपने जो न्यूक्लियर असला है उसको आर्म कर रहा है, उसकी मूवमेंट कहीं रशियन इंटेलिजेंस ने पकड़ी हो तो उसके जवाब में इस तरीके की कार्रवाई करी गई है। तो ये भी आगे पता लगेगा कि असलियत क्या है, लेकिन इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। ये एक्चुअल में थर्ड वर्ल्ड वॉर की दस्तक कहें तो कोई गलत नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं विवेक काटजू सर, क्या आपको भी यही लग रहा है जो कर्नल दानवीर कह रहे हैं कि इसे हल्के में मत लीजिए और ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की एक धमक आप इसे रूस की तरफ से कहीं ना कहीं समझा जाए? देखिए, परमाणु हथियार आर नॉट, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, आर नॉट वॉर फाइटिंग, दे आर वो डिटरेंस के लिए हो। सब दुनिया जानती है और महाशक्तियां जैसे रूस और अमेरिका तो जानते ही हैं कि परमाणु युद्ध असंभव है। अगर हो गया तो सब दुनिया नष्ट हो। तो ये सिग्नलिंग कही जाती है, स्ट्रेटेजिक सामरिक सिग्नलिंग की इशारा देते हैं कि अगर आप यूक्रेन को, इशारा जो मैं समझता हूं पुतिन दे रहे हैं वो ये कि देखिए यूक्रेन हमारे लिए बहुत ही सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो नेटो देश उसको सहायता दे रहे हैं वो लड़ाई को और एस्केलेट कर सकता है, बढ़ा सकता है, और हम उस एस्केलेशन के लिए तैयार हैं। और अगर एस्केलेशन में सबसे ज्यादा तो होता है परमाणु एस्केलेशन होगा, तो हमने अपनी जो डिफेंस फोर्स है परमाणु क्षेत्र में उसको भी तैयार कर दिया। लेकिन ये सिग्नलिंग है, और सिग्नलिंग ये है कि आप जो रुख अपना रहे हैं, जो यूक्रेन को सैनिक मदद दे रहे हैं, उससे गुत्थी जो है और बढ़ेगी। वो ये सुलझाए, ये समस्या का समाधान नहीं है, समस्या इससे सुलझेगी नहीं। तो अभी ये सिग्नलिंग चल रही है। और आज हमारी डिप्लोमेटिक, मैं तो पहले डिप्लोमेट था, तो मेरी नजर होगी कि यूएनएससी में, सिक्योरिटी काउंसिल में आज क्या बातचीत होती है और वहां पर भारत क्या रुख अपनाता है। क्योंकि भारत ने जो पिछली सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग हुई थी उसमें अपना रुख थोड़ा बदला। पहले जो उसका रुख था, जो कहता था कि सब देशों को लेजिटिमेट सिक्योरिटी, ठीक है सर, यानी उस पर भी नजर होगी। और जिस तरह से आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसका मतलब यही कि ये बार बार जो धमकियां दी जा रही हैं, जो कहा जा रहा है कि अब हम अलर्ट पर हैं, इसका मतलब ये कि अब जो रूस है वो क्या परमाणु हमले की भी तैयारी करके बैठा है? इस पर भी आगे बात करेंगे और आपको तस्वीरें भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।